अब इस बयान पर हर्षवर्धन जी इतना घमासान क्यों है और इसका मतलब क्या है? दिमागी नक्सल होता क्या है? देखिए, एक तो ये कि अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जैसे देश भर में स्वच्छता के लिए शौचालय को लाल किले से लेकर आए, वैसे ही इस देश में जिनका मन मस्तिष्क उसी तरह से काम करता है उनके खिलाफ वो लेकर आए। तो ये दोनों एक जैसे अभियान थे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था ना, वैसे ही दिमागी नक्सलवाद, दोनों गंदगी का मसला है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, ये जो चल रहा है कि चिदम्बरम साहब ने खुद को कहा है कि आई एम प्राउड दिमागी नक्सल। नक्सलियों के खिलाफ चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते बहुत कठिन कड़ा ऑपरेशन चला था। ये अलग बात है कि कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग था जिसने लिखना शुरू कर दिया अखबारों के एडिट पेजेस पर। कांग्रेस के समर्थक जो कम्युनिस्टों का तंत्र था, जो बाकायदा वहाँ से यहाँ मुकदमा दायर कर देते थे और वहाँ भी उस तरह की चीज़ें करते थे कि अभियान वो रुक गया। लेकिन ये दिमागी नक्सल है क्या? तो नक्सल, इसमें कोई बताने की बात नहीं। जो वामपंथी माओवादी आतंकवाद है वो नक्सलवाद है। ये नक्सलवाद कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए कोई लड़ाई लड़ रहे थे। और अभी हमने वो बड़ा सुंदर दृश्य देखा, उस पर हम लोगों ने और शायद किसी ने भी उतनी चर्चा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। उन लड़कियों को जिनको उनके सबसे महत्वपूर्ण आयु के कालखंड में, यानी जिस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, जिस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, समाज में कुछ कर सकती हैं, उस वक्त उनके हाथ में बंदूकें थमा दी। नक्सली आतंकवादियों ने उनको एक तरह से कहें कि अपने लिए एक उपभोग की वस्तु समझकर पकड़ लिया और उनके साथ जाने क्या किया। वो लड़कियां अभी फैशन वॉक कर रही थी, रैंप वॉक कर रही थी। क्या मतलब? उन लड़कियों को ये होता है दिमागी नक्सल समझने के लिए सबसे आसान तरीके से कि दिमागी नक्सल वो था जो उनके हाथ में बंदूक दे रहा था, उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहा था, उनको फटेहाल, उनके ऊपर बम बरसा दे रहा था। उनके लिए वो कुछ नहीं, वो सामान ढोने का जरिया थी। जब वो पूरा बेड़ा चलता था, सुसाइड बॉम्बर बना रहा था। जब वो बेड़ा चलता था उनका, तो उन महिलाओं को रसद और वो सब लेकर चलो, ये सब करो। और ये फैशन रैंप वॉक। अब ये एक तरीका। दूसरा, जब हम कहते हैं कि नक्सली समाप्त हो गए, तो कौन समाप्त हुआ? जिसके हाथ में बंदूक थमाई गई थी, जिसके हाथ में था, वो सब तो ज्यादातर मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, आप तो खुद मुख्य धारा में। लेकिन जिन्होंने उनका हाथ बंदूक की उस ट्रिगर तक पहुंचाया, वो है दिमागी नक्सल। मतलब परिभाषित करने के लिहाज से मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ब्रेव टास्क लिया है और जो अमित शाह ने समाप्त किया। मैं तो बार बार कहता हूं कि थैंक यू अमित शाह कि आपने 3 बड़े जो आतंकवादी, एक इस्लामिक आतंकवाद से जो कश्मीर पीड़ित था, एक जो छोटे छोटे वहां अलग तरीके की मिलिटेंसी करने वाले लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, और एक जो नक्सली माओवादी आतंकवाद था, जो वामपंथी आतंकवाद था, जिसने देश भर को यह परेशान करके रखा, उसको खत्म किया। लेकिन अगर दिमागी नक्सल रहेंगे तो आप इन तीनों को रिवर्स होते हुए बहुत कभी भी देख सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको खत्म किया जाए। मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है और देश के हर उस व्यक्ति को जो भारत को बेहतर तरीके से देखना चाहता है। वरना अगर किसी की इच्छा हो कि नक्सली उस तरह से गोली चलाते रहें, आपका रेड कॉरिडोर बन जाए, पशुपति से तिरुपति की कामना हो जाए, कई जिलों में उनकी जनताना सरकार के नाम पर जनता की ही ऐसी की तैसी करे, उनको मारे, उनको सब कुछ, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए। बाकी सब दिमागी नक्सल के खिलाफ ही रहेंगे। अब देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे थे विजय जी, अगर उसी को ठीक से रीड किया जाए या उसी को पढ़ा जाए तो 2 वर्गों में बांटकर अपने आप देखा जा रहा है देश की जनता को। एक कह रहे हैं वो कि देखिए, जो मोदी के खिलाफ हैं, जो मोदी की विचारधारा से अलग हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उन्हें आप सबको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और एक दूसरा वर्ग है जिसे विपक्ष कहता है कि वो अंधभक्त है, जो बीजेपी के सपोर्टर है, उन्हें इलिटरेट कहता है। तो ये 2 वर्ग बट गए हैं। हाँ, ये लड़ाई तो साफ दिख ही रही है। पिछले काफ़ी समय से ये लड़ाई चल ही रही है, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, दिमागी नक्सल को नक्सल के साथ जोड़ना वर्बेटम, ये थोड़ा सा अन्याय है। नक्सलवाद एक अलग चीज़ थी, वो भी एक अपने आप में सोचती। दिमागी नक्सलवाद वाले लोग थे क्या मूर्ख लोग थोड़ी थे वो सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे जो उस मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो लोग बंदूक चला रहे थे उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो उस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे वो पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट किस्म के लोग, और वो सब लोग थे। और उसके खिलाफ अमित शाह जी ने बड़ी ताकत के साथ उस काम को पूरा किया है। इसकी तारीफ करनी चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया। बल्कि मैं तो कल चर्चा कर रहा था कि उस पर ज़्यादा जोर से चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। पूरे रेड कॉरिडोर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। 97% कहा जा रहा है कि 97% ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सी आसान थी, ठीक है। अब दिमागी नक्सल को बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि देश विरोधी है,
मोटे तौर पर मैं देश विरोधी नहीं मानता। कुछ लोग उसमें देश विरोधी लोग होंगे, देश विरोधी ताकतें भी होंगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन दिमागी नक्सल यदि आप ये समझते हैं कि जो भी आपके खिलाफ खड़ा है वो दिमागी नक्सल है तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा।